हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि बिटकॉइन में अब यहाँ से मार्केट बड़ा रन लेगा या यहाँ से वापस से नीचे की तरफ जाएगा, या जो बहुत लोगों ने अगर पोर्टफोलियो बना के रखा है उनका तो लॉस ही चल रहा है, तो कब ये जब एक बड़ा बुल रन आए तो हम इसमें बेच के सारा अपना पैसा विड्रॉ करके निकल जाए। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बिटकॉइन में जो लोगों का कहना है, एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी की, खास बिटकॉइन की। सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त हर किसी के मन में है कि वो यह कि क्या मार्केट रिकवर होगी या नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 से 80% के लॉस में, उनके पोर्टफोलियो लाल निशान में है और वे बस इसी इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्केट रिकवर होगी, कब वो अपना लॉस कवर कर पाएंगे और फिर कहेंगे बस यार, बस अब हो गया, अब छोड़ दो, जाए दो, मार्केट रिकवर करेगा, मैं माल बेच के अपना निकल के अपना साइड पकड़ लूँ। क्या आप भी उनमें से हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि बुल मार्केट वापस आएगा और मार्केट रिकवर करेगा? तो चलिए आज इसी के ऊपर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं और एक बड़ा बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, और एक्सपर्ट का क्या कहना है, उस चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे आपने सुना रहेगा कि आजकल जो भी सोशल मीडिया में है, दो तरह की राय है। एक तरफ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है, जो कह रहे हैं कि मार्केट अब रिकवर नहीं करेगी, ये साइडवेज हो जाएगी। वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट रिकवर करेगी। अब मेरी राय क्या है? मेरा मानना है कि जो कुछ भी इस वक्त इंडस्ट्री में हो रहा है वे टेम्पररी है। अल्टीमेटली कि M2 मनी सप्लाई तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट पर साइन किया है। अगर अमेरिका हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदने का बिल पास कर दे तो ये बिटकॉइन के लिए बड़ा ही सिग्नल हो सकता है और यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा सकता है और अच्छा मार्केट बूम हो सकता है। इसके अलावा अगर 80 से ज्यादा पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में रख रही है, ये संख्या कुछ साल पहले 6 से 7 थी। अब ये बड़ा सिग्नल है कि बिटकॉइन को लेकर दुनिया का रवैया बदल सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें थी जो कि एक बिटकॉइन के लिए अच्छा सिग्नल हो सकता है। अब इसका जो हम लोग हिस्टोरिकल पैटर्न जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन के हिस्टोरिकल पैटर्न की टिमोसी पीटरसन ने, एक जो एक्सपर्ट है, टिमोसी पीटरसन ने चार्ट का शेयर करते हुए जैसे बताया है कि बिटकॉइन अपने हिस्टोरिकल सीजनल रेंज के लो एंड के पास ट्रेडिंग कर रहा है। उनका मानना है कि बिटकॉइन जून 2025 तक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। इसका मतलब कि जून में ये 1.5 लाख तक जा सकता है। अगर आप अगर चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे, उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 10 साल के डेटा पर जो आधारित है, इसमें 2 महीने खास है, अप्रैल और अक्टूबर। इन महीनों के बाद बिटकॉइन ने अक्सर अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इस चार्ट के मुताबिक जो हम लोग उस चार्ट को मैं आपको शेयर करूंगा, उसके मुताबिक 2025 तक 1,26,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब एक और चार्ट की बात करते हैं जो कोइनो मैट्रिक्स का है। कोइनो मैट्रिक्स भी एक फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्चर है। बिटकॉइन के ऊपर अच्छा उनका पकड़ है। ये चार्ट के ऊपर ये बताते हैं कि बिटकॉइन ने पिछले 4 हॉल्विंग साइकिल में कैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर बिटकॉइन इस बार भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब हिस्टोरिकल जो डाटा है उसको अगर फॉलो करेगा, तो इसकी कीमत कम से कम 2.5 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी बिटकॉइन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट खत्म हो जाएगा। अगर बिटकॉइन फिर से इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दे तो ये अपना लोअर रेंज बाउंड 1 लाख डॉलर के आसपास बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब इसका फंडामेंटल जो है, माइकल सेलर की राय हम लोग समझते हैं। माइकल सेलर भी एक फंडामेंटल रिसर्चर है। वो क्या कहते हैं? माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ है, उनका मानना है कि बिटकॉइन 80,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। मतलब ये समझ लिए कि एक्स्ट्रा ओवर ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एकमात्र एसेट है जिससे पिछले 50 सालों में किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एडॉर्स किया है। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा गोल्ड का परफॉर्मेंस भी बिटकॉइन के लिए एक सिग्नल है। गोल्ड ने हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जो ये दिखाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ऐसे में बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट की डिमांड बढ़ सकती है।
मतलब अभी इनका कहना है कि अगर मार्केट में जैसे गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है ऊपर नीचे, लेकिन उसका अगर उसको साइड कर दे तो बिटकॉइन एक अच्छा एसेट बन सकता है और इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और रिटेल इन्वेस्टर का इसमें क्या क्या रोल हो सकता है। ईटीएफ में इनफ्लो बढ़ रहा है और बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट में शामिल कर रही है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे हैं। ये एक क्लासिक साइन है कि बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब एक समझने वाली चीज है कि इंस्टीट्यूशनल जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं और रिटेल जैसे हम जैसे लोग हैं वो बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में बुल रन आ सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो अभी इंक्रीज में कर रहे हैं और छोटे प्लेयर क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है तो अपना प्रॉफिट निकालते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो फंसे हुए लोग वो निकल रहे हैं। अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक मतलब 51% लोगों का मानना है कि बिटकॉइन को रिजर्व एसेट नहीं बनाया जाए। ठीक है, ये दिखाता है कि अभी भी बहुत से लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये कंफ्यूजन कम होता जा रहा है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अब एक बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बात की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल और फ्यूचर प्रेडिक्शन। पाकिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो काउंसिल बनाया है जो दिखाता है कि देश अब क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि रेगुलेशन क्रिप्टो इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करेगा। अब हम लोग बात है, अभी पाकिस्तान की अहमियत ही कुछ नहीं है कि जो आपको इसके ऊपर ज्यादा कुछ करे, और क्रिप्टो को इतना भी नहीं वो उछाल सकता है कि वो अलग ही कुछ करे, क्योंकि अपना खुद का उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कुछ नहीं, उसका वैल्यू नहीं के बराबर है इन वर्ल्ड वाइड में। तो इसीलिए ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना भी नहीं है। अगर हम भविष्य की बात करें तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन अभी भी अपने बुल रन में है, हालांकि सभी अल्ट कॉइन रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास टॉप 50 कॉइन में से कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो रिकवर करेगा, लेकिन छोटे मोटे अल्ट कॉइन के साथ रिस्क ज्यादा है। तो अब इसमें क्या इसमें कंक्लूजन निकल सकता है कि दोस्तों अगर क्रिप्टो मार्केट में गलतियां होना नॉर्मल है, अगर हर कोई गलतियां करता है तो उन गलतियों से सीखता भी है। अगर आपने सब आपने भी कुछ गलत निवेश किया है तो घबराए नहीं, ये सीखने का हिस्सा है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं कि बिटकॉइन अल्ट कॉइन जो भी है मेम कॉइन रहते हैं, और कुछ और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप किस किस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करके एक पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह रिस्क है, विदाउट रिस्क का मनी नहीं बनता है और विदाउट रिस्क का कुछ गेन भी नहीं होता। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप एक बड़ा पैसा बना भी नहीं सकते। तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में जितने की आप हजम कर पाए। ठीक है, उससे आपके घर और फाइनेंस के ऊपर आपका कोई भी निगेटिव असर ना पड़े। तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए क्रिप्टो में कि जितना कि आप उसको सस्टेन कर पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। अब जैसे इंडिया में वजीरेक्स हो गया, वो फॉल्ट हो गया तो उसमें बहुत लोगों का पैसा उसमें डूब गया और अटक गया। तो मुझे आप भी को अगर कोई ब्रोकर लगते हैं तो कोई अच्छा ब्रोकर उसको यूज कीजिए जिससे आपका पैसा सेफ रहे। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।